करवाएं। मुख्यमंत्री महोदय लैपटॉप पर की प्रेस करके उसे इसका तीनों पोर्टल्स का शुभारंभ अपने कर कमरों से करेंगे। रिमोट का बटन दबाकर ये पोर्टल का शुभारंभ करेंगे और इसमें ये पोर्टल जड़ी बूटी पोर्टल प्रदेश के लगभग 4000 किसानों के लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आया है और विशेष तौर पर उन किसानों के लिए लाभकारी है जो औषधीय पौधों की खेती करते हैं और इन किसानों को अपने उत्पादों को बेचने में बिचौलियों पर जो निर्भरता रहती थी उससे इन्हें मुक्ति मिलेगी और इनके मेहनत का प्रतिफल इन्हें अच्छे रूप में मिलेगा। समृद्धि का द्वार इस रूप में प्रदर्शित होगा। हरियाणा आयुष औषधि इन्वेंटरी पोर्टल भी बहुत महत्वपूर्ण है जो आयुष औषधियों की उपलब्धता को ट्रैक करने का एक डिजिटल माध्यम होगा और इसकी जानकारी एक क्लिक से प्राप्त की जा सकेगी। प्रशासन को ये समझने में भी आसानी होगी कि किन स्थानों पर किस औषधि की कमी और समय रहते उसकी आपूर्ति भी सुनिश्चित की जा सकेगी। औषधियों के स्टॉक की स्थिति पारदर्शी रूप से लोगों के सामने उपलब्ध होगी जिससे जो अनावश्यक भंडारण होता है, कालाबाजारी होती है, उस तरह की समस्याओं से भी छुटकारा मिलेगा तो सीधे लोग इससे जुड़ेंगे। और हमारा तीसरा पोर्टल हरियाणा ई औषधि लाइसेंसिंग पोर्टल, ये 3 पोर्टल आज विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री महोदय ने उसको लॉन्च किया है और आयुष औषधि निर्माता के लिए बहुत उपयोगी और क्रांतिकारी पहले इस रूप में ये पोर्टल भी। तो इसके लिए इन तीनों पोर्टल की शुभारंभ के लिए बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का दिव्य सज्जनों और हार्दिक बधाई आयुष विभाग को इस पहल के लिए और इस कार्य के लिए। ये हरियाणा ई औषधि लाइसेंसिंग पोर्टल और बाकी सारी पोर्टल्स जिसका शुभारंभ आज हुआ है। दिव्य सज्जनों, पिछले दिनों हमारे योग एथलीट्स से आप जानते हैं क्योंकि बीच में भी इसकी चर्चाएं हुई हैं और योग एथलीट्स से एशियन योगासन चैंपियनशिप में भाग लिया था और पदक जीतकर देश का नाम उन्होंने रोशन किया था और ये हम सब के लिए सचमुच सौभाग्य की बात है और हरियाणा सरकार का खेल विभाग माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में लगातार इन तमाम गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है। तो एशियन योगासन चैंपियनशिप में हमारे जो गतिविधियां रही हैं और हमारी जो उपलब्धियां रही हैं उसको लेकर एक सौम्य स्मारिका तैयार की है हरियाणा योग आयोग ने। मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अपने कर कमलों से इस स्मारिका का, इस सौंदर्य का विमोचन करने की कृपा करें। इस एशियन योगासन चैंपियनशिप में हमारे खिलाड़ियों की उपलब्धियों के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संदेश को भी शामिल किया गया है। बहुत ही प्रेरक है ये और बहुत ही रोचक भी है और इस तरह के प्रयासों से जो गतिविधियां हैं और खेल के स्तर एशियन चैंपियनशिप तक आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां तक पहुंचना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और उसका सारा विवरण जो है इसमें उपलब्ध है। तो बहुत बहुत आभार मुख्यमंत्री महोदय का जो उन्होंने इस सौम्य को, इस स्मारिका को अपने कदमों से उसका विमोचन किया है। तालियों की करतल ध्वनि की गूंज एक साथ पूरी ऊर्जा के साथ आए क्योंकि यहाँ ऐसे ऊर्जा बैठी हुई है प्रदेश भर से जो योग के माध्यम से अपनी सकारात्मक ऊर्जा से दूसरों को भी बहुत प्रेरणा देती है। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। मेरे सज्जनों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के संदर्भ में प्रदेश भर में आप सब जानते हैं क्योंकि आप उसका हिस्सा भी हैं, सूर्य नमस्कार अभियान आयोजित किया गया। अपने आप में एक बहुत अभूतपूर्व अभियान था ये और इस अभियान में 46 लाख से भी अधिक हमारे हरियाणा प्रदेश के लोगों ने भाग लिया। आज यहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ऐसे हमारे सुरक्षा बल के सदस्यों को, संस्थाओं को, जिला स्तर पर हमारे सूर्य नमस्कार अभियान के विजेताओं को मंच पर उन्हें सम्मानित करेंगे और इन सभी विजेताओं को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ और मंचासीन विभूतियों के साथ ग्रुप फोटोग्राफ में शामिल होने का सौभाग्य भी मिलेगा। और इस क्रम में मैं सबसे पहले अपनी सेना और अर्धसैनिक बलों के सदस्यों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। एक बार उन सब के लिए जिन्होंने इस देश को रक्षा के लिए और ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरह से शौर्य और पराक्रम के साथ, सफलता के साथ हमारे वीर सैनिकों ने पूरा किया है, उसके लिए तालियां और एक बार फिर तालियां मेजर नितेश पिथावर जो कि आर्मी वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर दक्षिण कमान के निबंधित में है, वो अपने सभी साथियों की तरफ से ये प्रशंसा पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से यहाँ प्राप्त कर रहे हैं और उन्हें इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई भी और उनकी पूरी टीम को बधाई। सेना के हमारे सभी साथियों को, वायुसेना, नौसेना, सभी को हृदय से उनका अभिनंदन वंदन। अब मैं सुरक्षा बलों में से आमंत्रित करूंगा आईटीबीपी के बीटीसी भानु से असिस्टेंट कमांडेंट मुकेश कुमार पटेल, जोरदार तालियों से इनका भी अभिनंदन करें।
हमारे हिमवीर जो कि दुर्गम से दुर्गम हमारे उत्तरी क्षेत्रों में आप जानते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर हमारे लिए लद्दाख जहाँ -50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है, ऐसे क्षेत्रों में हमारे ये हिमवीर अपनी परवाह नहीं करते हैं और उनके लिए योग बहुत ही महत्वपूर्ण एक माध्यम है अपने आप को फिट रखने का, अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने का। मंच पर अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से सीआरपीएफ सोनीपत से असिस्टेंट कमांडर कृष्ण कुमार को देश में आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद के विरुद्ध अभियान, इन तमाम गतिविधियों में सीआरपीएफ के जवान और पूरा संगठन लगातार संकल्पित है। कार्यों की गूंज में कोई कमी नहीं आनी चाहिए आप सबकी तरफ से। हमारे सभी के लिए और अब मैं बारी बारी से उन सभी संस्थाओं को आमंत्रित करूंगा, 2 ग्रुप में आमंत्रित कर रहा हूं क्योंकि संख्या ज्यादा है, जिन्होंने अपनी भागीदारी से सूर्य नमस्कार अभियान को सफलता के शिखर तक पहुंचाया है। और 2 समूह में जो पहला समूह मंच पर जिसे मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं, पतंजलि योग समिति, हरियाणा योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन, भारतीय योग संस्थान और योग भारती, ये जो संस्थाएं हैं इनके जो प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं वो मंच पर आएंगे। एक ग्रुप फोटोग्राफ भी होगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंत्री महोदय के और सभी मंचासीन विभूतियों के साथ, और वे सभी यहाँ इस मंच पर आकर उन्हें आज ये सम्मान मिलने जा रहा है क्योंकि 46 लाख से भी अधिक सूर्य नमस्कार करने का जो अपने आप में कीर्तिमान और प्रतिमान स्थापित हुआ हरियाणा प्रदेश में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए उस महत्व को रेखांकित करते हुए ये संस्थाएं, उनको यहाँ पर मुख्यमंत्री महोदय की गरिमामयी उपस्थिति में उन्हें ये सम्मान प्राप्त होने जा रहा है। देवेंद्र सचिव, आप सब जानते हैं कि ये सभी संस्थाएं, ये सभी संगठन इस प्रदेश में ही नहीं बल्कि प्रदेश के बाहर अन्य क्षेत्रों में भी जो योग के माध्यम से हमारे जीवन शैली में किस तरह का बदलाव और क्या दिशा हो उसके लिए लगातार काम कर रही है। ये पहला ग्रुप जो है पतंजलि योग समिति, हरियाणा योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन, भारतीय योग संस्थान। भारतीय योग संस्थान की अगर हम बात करें तो 58 साल पुराना ये संस्थान है और भारतीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में इसका बहुत महत्वपूर्ण ये सभी मंच पर जब आए तो आपकी एक बार करतल ध्वनि जो है उसकी गूंज सुनाई देनी चाहिए क्योंकि इन सबके प्रयास से ही प्रदेश भर में सूर्य नमस्कार के जो कार्यक्रम है, अभियान है, जिसमें सीधे 40 लाख से भी अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। और ऐसे अभियान में इन संस्थाओं ने, ये संस्थाओं का पहला समूह है जो इस समय यहाँ पर मंच पर उपस्थित है, उनके प्रतिनिधि उन्हें यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है और इस रूप में उनके हाथ में हमारी तरफ से प्रदान किया गया प्रशंसा पत्र है और साथ ही ग्रुप फोटोग्राफ का अवसर भी उन्हें मिल रहा है। तो जब आप तालियां बजाएं तो भरपूर बजाएं क्योंकि ये आप तो योग से और योग की पद्धति से जुड़े हैं, आपकी हथेलियों में आपके स्वास्थ्य का राज छुपा हुआ है। तो इसलिए पूरी ऊर्जा के साथ करतल ध्वनि करते हुए इनका अभिनंदन वंदन करेंगे। और ये सभी अगला ग्रुप में आमंत्रित करता हूँ, इसमें आर्ट ऑफ लिविंग, ब्रह्म कुमारीज, आरोग्य भारती, हार्टफुलनेस और युवा भारत, ये संस्थाएं जो हैं दूसरा समूह संस्थाओं का है। आर्ट ऑफ लिविंग, ब्रह्म कुमारीज, आरोग्य भारती, हेल्थफुल, हार्टफुलनेस और युवा भारत, ये संस्थाएं हमारा दूसरा समूह जिसमें 15 सदस्य हैं। इसके पहले 14 सदस्यों का ग्रुप जिनका फोटोग्राफ हुआ था और वे यहाँ ग्रुप फोटोग्राफ के माध्यम से वे भी, उनको भी ये सम्मान इस समय मिलने जा रहा है। ये सभी संस्थाएं अपने आप में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं। आप सब जानते हैं आर्ट ऑफ लिविंग अपने आप में ध्यान और योग के कार्यक्रमों का संचालन 1981 से ही कर रहा है और आज इस संगठन के 180 देशों में 10,000 से भी अधिक केंद्र हैं रेडियो सज्जनों और 80 करोड़ से भी अधिक लोगों के जीवन को सीधे छुआ है, उसे प्रभावित किया है, उसे सकारात्मक एक दिशा दी है आर्ट ऑफ लिविंग ने। इसी तरह ब्रह्म कुमारीज एक वैश्विक आध्यात्मिक संगठन है जो राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से व्यक्ति की ट्रांसफॉर्मेशन के दायित्व को पूरे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में निभा रहे हैं। आप देखें कि 1937 में ब्रह्म कुमारीज की स्थापना हुई थी, माउंट आबू में इसका मुख्यालय है। आज 110 से भी अधिक देशों में 5500 के करीब शाखाएं जो है वो राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। तो इस तरह से आर्ट ऑफ लिविंग, ब्रह्म कुमारीज, आरोग्य भारती, हार्टफुलनेस और युवा भारत, ये सभी संगठन
जो हमारे दूसरे ग्रुप में यहाँ पर शामिल हैं, वो यहाँ इस सम्मान को प्राप्त कर रहे हैं। हरियाणा की ये सभी संस्थाएं हरियाणा में सूर्य नमस्कार के अभियान में बढ़ चढ़ कर इन्होंने हिस्सा लिया और प्रदर्शन भी किया, और जो कीर्तिमान स्थापित हुए हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं, निश्चित रूप से इन सब की भागीदारी से ये संभव हो पाया है। तो इन सबका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं देवियों सज्जनों, और इन सब के लिए हमारी बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। और इसके बाद हमारे योगासन एथलीट्स मंच पर आएंगे, वो तैयार रहेंगे। समय का अभाव, समय बहुत ज्यादा ना लें और कम से कम समय में मंच पर आएंगे आप सभी। और योगासन के एथलीट्स वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो निश्चित रूप से जो विश्व कीर्तिमान बना है उसमें इन सभी संस्थाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये सभी हमारी संस्थाएं, 7 संस्थाएं, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। एक बार इन सभी संस्थाओं के लिए आपकी तालियों की आवाज जरूर आनी चाहिए। आभार के रूप में इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे योगासन के एथलीट्स जो हमारे ऐसे किशोर युवा जिन्होंने 37वें और 38वें राष्ट्रीय खेलों में योग की प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेकर बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया और पदक अर्जित किया, ऐसे सभी 23 एथलीट्स मंच पर हैं। इन सबको अपना आशीष जरूर दीजिए, अपनी शुभकामनाएं जरूर दीजिए और इन्हें भविष्य के लिए इनको आशीष दीजिए। मुख्यमंत्री महोदय, मंत्री महोदय और अन्य गणमान्य विभूतियों के साथ ग्रुप फोटोग्राफ में शामिल होने का इन्हें सौभाग्य मिल रहा है। हरियाणा के योगासन खिलाड़ियों ने 2 नेशनल गेम्स में 11 मेडल जीतकर हरियाणा का गौरव बढ़ाया और आज यहाँ ये मंच पर उपस्थित हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर हरियाणा में विशेष तौर पर ऐसी 8 नर्सरियां भी स्थापित की गई हैं जो बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं और ओलंपिक खेलों के लिए जहां उन्हें तैयार किया जाएगा। तो इन सबको बच्चों के लिए हमारी बहुत सारी बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और देवियों सज्जनों, अब बारी उन हमारे 22 जिले और साथ में राजधानी हमारी चंडीगढ़, उन सभी के जिला स्तर के विजेताओं को हम आमंत्रित करते हैं। और ये सभी अम्बाला की टीम यहाँ मंच पर है। एक बार तालियों की आवाज जरूर इनके लिए आनी चाहिए। पहली टीम अम्बाला, इन सभी को जिन्होंने जिला स्तर पर बहुत सुंदर प्रदर्शन करते हुए सम्मान प्राप्त किया है और आज फोटोग्राफ में शामिल हो रहे हैं। दूसरा जिला हमारा भिवानी का इसके बाद आएगा। भिवानी जिला ग्रुप फोटोग्राफ के लिए भिवानी जिला, आप कम से कम समय लेते हुए आप आ जाएं। भिवानी जिले के सभी सदस्य जो है, आप प्लीज आप पीछे खड़े रहें क्योंकि सभी भिवानी जिले के हमारे साथी, एक बार भिवानी के लिए भी तालियों की आवाज आपकी जरूर आनी चाहिए। उन्हें भी अपनी शुभकामनाएं दें। भिवानी के बाद हमारे प्रदेश की राजधानी यानी चंडीगढ़